हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू इजी इंग्लिश जबलपुर चैनल। आज के इस वीडियो में हम द हिंदू न्यूज़पेपर में जो आर्टिकल प्रिंट हुआ है उसके बारे में हम एडिटोरियल एनालिसिस करेंगे। इस आर्टिकल का हेडिंग है मिस कैलकुलेशंस ऑन साउथ कोरियन प्रेसिडेंट्स अनाउंसमेंट ऑफ मार्शल लॉ। इसमें मार्शल लॉ के बारे में डिस्कस किया गया है और साउथ कोरियन जो दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति हैं उन्होंने किस तरह से इसको अपडेटेड किया है वो देखते हैं। उससे पहले हम कुछ वोकैब के वर्ड्स स्टडी करेंगे, फिर आर्टिकल की ओर चलेंगे। चलिए आइए देखते हैं कि आज के वर्ड्स क्या हैं। पहला है ग्रैपलिंग। ग्रैपलिंग का मतलब होता है कुश्ती, जिसका सिनोनिम्स हैं रेसलिंग, स्ट्रगल, कॉन्फ्रंट, सीज। एंटोनिम्स हैं रियलाइजिंग, मिसिंग, अवॉइडिंग, हार्मोनाइजिंग। सेंटेंस देखिए, ग्रैपलिंग विद देम इज़ अ बैड आइडिया, मतलब उनके साथ लड़ना या उनके साथ कुश्ती करना एक अच्छा आइडिया नहीं होगा। तो ग्रैपलिंग का मतलब होता है कुश्ती या लड़ना किसी से। नेक्स्ट है गतिरोध, डेडलॉक। डेडलॉक मतलब गतिरोध। इसके सिनोनिम्स हैं इम्पासे, स्टैंड ऑफ, हॉल्ट। एंटोनिम्स हैं एडवांटेज, प्रोग्रेस, ब्रेक थ्रू। सेंटेंस है इवेंचुअली द मैन ऑफ द मैच डिक्लेन ब्रूक ब्रोक द डेडलॉक, मतलब जो मैन ऑफ द मैच थे डिक्लेन ब्रूक, उन्होंने गतिरोध या उन्होंने जो हडल था मैच में उसको ब्रेक किया और आगे बढ़े। तो डेडलॉक का मतलब गतिरोध या किसी तरह का हडल। नेक्स्ट है इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट का मतलब होता है विश्वास। सिनोनिम्स हैं एलिगेशन, चार्ज, अविश्वास होता है। इम्पीचमेंट मतलब अविश्वास। सिनोनिम्स हैं एलिगेशन, चार्ज, लॉ सूट। एंटोनिम्स हैं अप्रूवल, डिफेंस, फ्लैटरी। सेंटेंस देखिए, कांग्रेस ऑट टू टॉक अबाउट इम्पीचमेंट, मतलब कांग्रेस को अविश्वास प्रस्ताव की ओर बात करनी चाहिए। इम्पीचमेंट का मतलब होता है अविश्वास। नेक्स्ट है थ्रेडबेयर मार्जिन। ये एक फ्रेज है थ्रेडबेयर मार्जिन, जिसका मतलब होता है बहुत ही कम अंतर से कुछ जीतना या बहुत कम डिफरेंस होना। If you describe an activity, an idea or an argument as threadbare, you mean that it is very weak or inadequate or old or no longer interesting. Sentence देखते हैं, while he won the presidency on a threadbare margin in 2022. तो threadbare margin में बोला गया कि उसने उस समय 2022 में जो प्रेसिडेंसी थी बहुत ही कम अंतर से जीता था। हॉन्ट। हॉन्ट का मतलब होता है बार बार तंग करना। इसके सिनोनिम्स हैं टॉर्मेंट, ट्रबल, ऑब्सेस। एंटोनिम्स हैं कंफर्ट, डिलाइट, कंसोल। तो किसी को बार बार तंग करने की प्रक्रिया को हॉन्ट कहा जाता है। इट वुड हॉन्ट मी एवरी डे ऑफ माई लाइफ, तो बोलते हैं कि ये मुझे बार बार मेरे रोज़ाना ज़िंदगी में मुझे तंग करता है। हॉन्ट मतलब तंग करना। नेक्स्ट है रिसेंटमेंट। रिसेंटमेंट मतलब क्रोध, गुस्सा। सिनोनिम्स एंगर, बिटरनेस, एनिमोसिटी। एंटोनिम्स हैं लव, ब्लेसिंग, प्लेजर। रिसेंटमेंट इज़ वीक एंड लोअर्स योर सेल्फ स्टीम। तो इसमें कहा गया है कि हमको गुस्सा नहीं करना चाहिए, गुस्सा हमको कमज़ोर बनाता है और हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट को भी कम करता है, इसीलिए हमको गुस्सा नहीं करना चाहिए। रिसेंटमेंट का मतलब होता है क्रोध करना या गुस्सा करना। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, विंडिक्टिव। विंडिक्टिव का मतलब होता है बदला लेने वाला। इसके सिनोनिम्स हैं रिवेंजफुल, रिसेंटफुल, मैलिशियस। एंटोनिम्स हैं मर्सीफुल, हेल्पफुल, ह्यूमैनी। सेंटेंस देखते हैं, फ्रैंकी शी डजंट सीम लाइक द विंडिक्टिव टाइप, मतलब फ्रैंकी जो है वो एक बदला लेने वाली लड़की नहीं है, इस तरह की लड़की नहीं है। तो विंडिक्टिव मतलब बदला लेने वाला। आइए हम आर्टिकल की ओर चलते हैं। आर्टिकल का टॉपिक है कॉस्टली मिसकैलकुलेशंस ऑन द साउथ कोरियन प्रेसिडेंट्स अनाउंसमेंट ऑफ मार्शल लॉ। तो इसमें साउथ कोरिया के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने मार्शल लॉ के बारे में कुछ बताया है। चलिए देखते हैं क्या है। इसमें कहा गया है कि दक्षिण कोरिया के जो नया नेता चुनने देना चाहिए। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यू सुक योल द्वारा मंगलवार रात को 3 दिसंबर 2024 को मार्शल लॉ की आश्चर्यजनक घोषणा कराई गई। लोगों के लिए एक झटका थी, जिसमें उनकी अपनी रूढ़िवादी पीपल्स पावर पार्टी के सदस्य भी शामिल थे, जिनके लिए देश के इतिहास में एक काला हिंसक दौर, सैन्य तानाशाही की यादों में भी अभी ताज़ा है।
पूर्व अभियोजक श्री यू ने कहा कि वह उत्तर कोरियाई कम्युनिस्ट ताकतों से मुक्त दक्षिण कोरिया की रक्षा करने, बेशर्म उत्तर कोरिया समर्थक और राज्य विरोधी ताकतों को खत्म करने के लिए मार्शल लॉ जारी कर रहे थे। वास्तव में अलोकप्रिय राष्ट्रपति जो सांसदीय गतिरोध से जूझ रहे हैं, अपने लिए अधिक शक्तियाँ चाहते थे और अपने राजनीतिक विरोध को कुचलना चाहते थे, लेकिन चरम उपाय को अपनाकर श्री यू ने खुद को ही नुकसान पहुंचाया। इस घोषणा के बाद सड़कों पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए, जबकि सांसद ने सुरक्षा कर्मियों का सामना करते हुए संसद भवन में इकट्ठा होकर इस उपाय के खिलाफ 190 से 0 से मतदान किया। मतदान के बाद लोगों के गुस्से का सामना करते हुए श्री यू ने अपना फैसला पलट दिया और कर्मियों को वापस बुला लिया। विपक्ष ने श्री यून के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पेश किया। यदि वोट 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है तो उनकी शक्तियां रद्द कर दी जाएंगी, उन पर मुकदमा चलाया जाएगा। श्री यून की सत्ता में पकड़ हमेशा से ही कमज़ोर रही है, जबकि उन्होंने 2022 में बहुत कम अंतर से राष्ट्रीय पद जीता था। आइए देखते हैं आगे क्या बोला है। 2022 के अंत में सियोल में हैलोवीन पर भीड़ ने 159 लोगों की जान ली। इस त्रासदी से निपटने के लिए सरकार के तरीके की व्यापक रूप से आलोचना की गई। इस साल की शुरुआत में डॉक्टरों ने अपनी कठोर कामकाजी परिस्थितियों का हवाला देते हुए और अधिक वेतन की मांग करते हुए हड़ताल कर दी थी। श्री यून की पत्नी को एक शानदार हैंडबैग उपहार के रूप में स्वीकार करते हुए कैमरे में कैद किया गया था, एक ऐसा घोटाला जो उनकी सरकार को परेशान करता रहा। इस वर्ष अप्रैल में डीपी ने बड़ी जीत के साथ नेशनल असेंबली पर अपना नियंत्रण बनाए रखा। श्री यून की स्वीकृति रेटिंग 20% से नीचे गिर गई, जबकि विपक्ष विधानसभा में उनके विरोधी प्रयासों को रोकता रहा। सबसे हालिया टकराव बजट विधेयक को लेकर हुआ। आवास संकट और उच्च बेरोजगारी के बीच जनता का आक्रोश बढ़ता गया। दबाव में श्री यून ने दक्षिण कोरिया के लोकतंत्र पर सीधा हमला करने का विकल्प चुना। विरोध और विधियों प्रतिरोधी के बावजूद उनका अचानक पलटवार दक्षिण कोरियाई लोगों के लिए राहत की बात है, लेकिन यह तथ्य राजनीतिक अंतर्कलह के कारण राष्ट्रपति ने हिंसक इतिहास के बावजूद मार्शल लॉ की घोषणा की, अपने आप में देश की गहरी समस्याओं की ओर इशारा करता है। 1980 के दशक में अपने क्रूर प्रतिशोधी शासन के लिए जाने जाने वाली सैन्य तानाशाही को समाप्त करने और लोकतांत्रिकरण की प्रक्रिया शुरू करने के लिए सड़कों पर की वर्षों तक विरोध प्रदर्शन करना पड़ा। लोकतांत्रिक काल के कठिन से प्राप्त लाभों को उलटने के किसी भी प्रयास का जोरदार विरोध किया जाना चाहिए। श्री यून को अपने अलोकप्रिय शासन को लंबा नहीं खींचना चाहिए। उन्हें महाभियोग की कार्रवाई की प्रतीक्षा के बिना इस्तीफा दे देना चाहिए और देश को नया नेता चुनने देना चाहिए। तो इसमें ये बताया गया कि श्री यून ने जो अपने कार्यकाल में गलत निर्णय लिए हैं, गलत वो किया है, उसके बाद उनके पब्लिक का ये व्यू है कि उनको अब इस्तीफ़ा दे देना चाहिए और नया नेता चुनना चाहिए। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये आर्टिकल समझ में आया होगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो डू सब्सक्राइब आवर चैनल, और आप यदि नए हैं इस चैनल से तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए वीडियो को और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, थैंक यू।